वन यात्रा के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब दंडकारण्य पहुंचे तो उन्हें वहां महर्षि अत्रि और माता अनसुया का आश्रम मिला। सीता जी ने माता अनसुया से नारी धर्म, पतिव्रत की महिमा और जीवन की मर्यादा के अद्भुत उपदेश सुने। अनसुया जी ने उन्हें समझाया कि बेटी सीते, मैं यह बातें केवल तुम्हारे लिए नहीं कह रही, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार की स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए कह रही हूँ। सीता जी ने उन उपदेशों को हृदयपूर्वक स्वीकार किया और विनम्र होकर अनसुया जी के चरणों में सिर झुका दिया। फिर श्री राम ने अत्रि मुनि से विनम्र निवेदन किया, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं आगे की यात्रा पर बढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिएगा। मुझे अपने सेवक के समान स्नेह दीजिएगा। भगवान श्री राम जैसे धर्म के धुरंधर, सृष्टि के नायक और विष्णु के अवतार होकर भी इतने विनम्र। उनकी वाणी सुनकर अत्रि मुनि भावविह्वल हो उठे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं कौन होता हूँ आपको जाने की आज्ञा देने वाला? आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। आपकी कृपा पाने के लिए तो ब्रह्मा, शंकर और सनकादिक मुनि भी तरसते हैं। और आज आप मेरे आश्रम में पधारे हैं, यह मेरा सौभाग्य है। यह कहते हुए मुनि की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले, शरीर पुलकित हो उठा। धैर्यवान मुनि भी अपने प्रेम को रोक न सके। जैसे समुद्र चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, वैसे ही मुनि का हृदय प्रेम की लहरों से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, मैंने कौन सा तप या जप किया जो मुझे आपके दर्शन मिले? यह तो केवल आपकी अनुपम कृपा है। वास्तव में जप, तप, योग और साधना का उद्देश्य यही है कि मन शुद्ध हो और उसमें आपके प्रति निर्मल भक्ति का उदय हो। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जोग धर्म समूहते, नर भक्ति अनुपम पावे। अर्थात जब तप से भूमि तैयार होती है, पर भक्ति तो केवल प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। फिर श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़े। संपूर्ण वन, पर्वत, नदियां, घाटियां सब प्रभु को पहचानकर उनके मार्ग में अनुकूल हो गए। प्रकृति ने जैसे कहा, हम पहचानते हैं अपने स्वामी को, हे रघुनंदन, आपका स्वागत है। रास्ते में उनका सामना विराध राक्षस से हुआ। तुलसीदास जी ने कहा, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुबीर ने पाता। अर्थात प्रभु ने जैसे ही उसे देखा, तत्काल उसका वध कर दिया। किंतु इस प्रसंग में एक अद्भुत बात छिपी है। यह वही समय था जब सीता जी ने पहली बार श्री राम को योद्धा रूप में देखा। उन्होंने कभी प्रभु को इतना वीर, तेजस्वी और क्रोधयुक्त रूप में नहीं देखा था। उनके लिए तो राम सदा कोमल, शांत और सौम्य थे, पर आज जब उन्होंने अपने प्रभु को युद्ध करते देखा तो उन्हें लगा, यह मेरे वही राम हैं, या स्वयं महाकाल शिव ने तांडव धारण किया है। यह दृश्य केवल युद्ध का नहीं था, यह था राम के विराट स्वरूप का दर्शन, जहां कोमलता और पराक्रम एक साथ प्रकट होते हैं। विराट का उद्धार कर प्रभु ने उसे भी अपने धाम को भेज दिया, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कोई भी शत्रु नहीं, सब आत्मस्वरूप हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण शरभंग मुनि के आश्रम की ओर बढ़े। वन की यात्रा आरंभ हो चुकी थी और हर पड़ाव पर नई लीला, नई शिक्षा छिपी थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि विनम्रता ही सच्चा वैभव है, भक्ति ही जप तप का फल है और राम का नाम ही इस कलयुग का सबसे बड़ा सहारा है। जहां सिया राम, वहां सब आनंद है। सभी भक्त मिलकर गाएं, सिया राम जय जय राम राम।